गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। Then it must be the worm. No, none of these. It is an ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. एक छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए और आपने जो मतलब होशियार इंसेक्ट और सबसे छोटा इंसेक्ट का नाम बताना है। इज इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है? नहीं, वो नहीं है। मॉस्किटो है? वो भी नहीं है। वर्म है? वो भी नहीं है। वो क्या है? वो एक आंट है जो कि ज़्यादातर कॉमन है, सबसे छोटी और बहुत ज़्यादा होशियार। The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो आंट्स को एज अ पेट रखते हैं एंड उनको पास से देखना चाहते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे हैं वो आंट्स। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टेनी हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। हमें इसके अच्छे खासे फैक्ट्स मालूम हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। एन ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. आंट क्या करती हैं? अपने फीलर्स मतलब अपनी जो उनकी जो ये होती है, ये जो होते हैं ना, ये चीज़ें उनकी, ये जो है ये बीच में है ना, ये फीलर्स होते हैं उनके। एंड ये इससे ये लोग एक दूसरे से टॉक करते हुए जाती हैं। जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, उनसे ग्रीट्स करते हुए मतलब बातें करते हुए ऐसे जाते हैं, अपने इसके थ्रू ये टॉक करते हैं। ओके, There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthers. Each has hundreds of little rooms and passages. यहाँ पे कह रहे हैं कई तरह की आंट्स होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन बता दिया जाए तो आपको ब्लैक और रेड होती हैं। हम लोग जब से बच्चे हैं तब से उन पे हम लोग ऐसा देखते हैं, उन लोगों को उनका अटेंशन देखते हैं, कितना अटेंशन है उन लोगों में, कितना। वेयर डू दे लिव? कहाँ पर वो रहते हैं आखिर? वो रहते हैं अपने कंफर्टेबल होम्स में, कॉल्ड नेस्ट। कहलाता है क्या? नेस्ट और एंथल्स। हर एक के पास 100 से ज़्यादा छोटे छोटे कमरे होते हैं और पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. इनके कुछ रूम्स जो होते हैं उनमें क्वीन आंट जो होती है अंडे देती है, और जो अदर होती हैं, दूसरी आंट्स जो होती हैं, यंग वंस को क्या कहा जाता है? कॉल्ड ग्रब्स कहा जाता है उनको। तो वो क्या करती हैं?
workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. जो वर्कर आंट्स होती हैं ना, उनका जो रिजर्व्ड होते हैं क्वार्टर्स, मतलब वो जहाँ रहते हैं उनका वो काम वहीं पे रिजर्व्ड रहते हैं वो लोग वहाँ पे। और क्या करते हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ज़्यादातर वो लोग अपना टाइम में गुजार देते हैं, वो लोग अपना टाइमिंग गुजार देते हैं सर्चिंग फॉर फूड, फूड को सर्च करने में, मतलब ढूंढने में। कुछ रूम्स क्या है ऐसे होते हैं कि स्टोर हाउसेस बना दिए जाते हैं उसमें, जिससे फूड वहाँ पे स्टोर हो सके। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स का अपना खुद का अलग कमरे दे दिए जाते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। किसी भी वर्कर ने ऐसा मतलब ट्राई तक नहीं किया कि एक बार सोल्जर के घर में जाकर रहें, देखें। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर आंट्स ना सोल्जर के यहाँ जाती हैं, ना सोल्जर वर्कर आंट का काम करता है। मतलब सोल्जर्स आंट्स जो होती हैं वो कभी भी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती सर्चिंग फॉर फूड, मतलब खाना ढूंढने के लिए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। एक छोटे से ग्रब को किसी ने भी हार्म नहीं किया, मतलब एक वर्कर ने भी नहीं किया, सोल्जर ने भी नहीं किया, क्लीनर ने भी नहीं किया। So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आंट की लाइफ कितनी पीसफुल होती है। हर एक अपना काम खुद से करते हैं, अच्छे से करते हैं, ब्रेवली करते हैं, इंटेलिजेंटली करते हैं, और किसी भी अदर मतलब किसी और के ग्रुप से कभी भी लड़ाई नहीं करते, मतलब किसी और ग्रुप में जाकर लड़ाई नहीं करते। अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ही ग्रुप में जो भी अदर मेंबर्स मतलब दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनसे कभी लड़ाई नहीं करते हैं। ये सब एक्सरसाइज पार्ट है। अब आप लोग इधर आइए। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। It lives for about 15 years. कितने साल रहती हैं वो? 15 साल। जो उनकी मदर क्वीन होती, मतलब मदर जो होती हैं पूरे क्वीन मदर पूरे एंटायर पॉपुलेशन की, मतलब पॉपुलेशन कौन सा है? कॉलोनी। एक कॉलोनी का पॉपुलेशन जितना भी है उसकी मालिक होती है। और वो कितने साल रह सकती है? लगभग 15 साल। 15 साल, ठीक है। It has a pair of twigs but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जो ये क्वीन आंट होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ, लेकिन वो खा लेती हैं उनकी वेडिंग फ्लाइट के लिए। क्यों? एक फ़्लाइट होती है उन लोगों की समर डे में, ठीक है। एक प्लेस वो लोग ले लेते हैं, उसमें उनका समर डे में, हॉट समर डे में उनकी ये फ़्लाइट की जाती है। जो क्वीन होती है वहाँ का नेस्ट वो छोड़ देती है वहाँ का और जाती है एक मेल आंट से मिलने के लिए, पूरे मतलब हाई अप इन द एयर। जब वो लौट के आती है, मतलब ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जैसी वो अर्थ पर आ जाती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, और उसके विंग्स जो हैं झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। बस फिर कुछ नहीं करती है, वो अंडे ही देती है।
एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. एग्स जो है टूट जाते, मतलब हैच हो जाते हैं, मतलब यूं हो जाते हैं अंडे, और छोटे छोटे आंट्स के बच्चे निकल आते हैं, मतलब ग्रब्स निकल आते हैं. सोल्जर गार्ड देम. सोल्जर उनको गार्ड करता है. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. Workers उनको खाना देते हैं, उनका साफ सफाई करते हैं और उनको रोज़ाना बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं, जिससे उनको एयरिंग मिल सकता है, एक्सरसाइज भी हो जाएगा उनका और उनको धूप भी मिलेगी. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद ग्रब्स जो है कुकून में बदल जाते हैं और बिना किसी खाना पीने के वो लोग अपनी एक्टिविटी चालू रखते हैं. और कितने वीक्स के लिए? फॉर 3 weeks मोर, 3 हफ्ते के लिए और. ठीक है, तो टोटल आंट को बनने में एक एग से हैच होते में ऐसे होते हैं वो लोग. ठीक है ना, तो इसमें से निकलने के लिए उनको ऑलमोस्ट 6 weeks लग जाते हैं. देन द cocoons break and perfect ants appear. फिर उसमें से जो कुकून है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है और एक परफेक्ट आंट बनकर निकल आती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. फिर इस वक्त जब ये निकल आती हैं बाहर तो इनको पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए टाइम आ जाता है इन लोगों का. न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स इज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो नई आंट्स होती हैं वो अपनी ड्यूटीज किसके थ्रू सीखती हैं? ओल्ड आंट्स के थ्रू. जो वर्कर्स होती हैं, सोल्जर्स होती हैं, बिल्डर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं एक्सेट्रा. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. कुछ हफ्ते के बाद जो ट्रेनिंग वाली आंट्स होती हैं, जो स्मॉल आंट्स होती हैं, वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. Anthill जो है खाली आंट का ही घर नहीं होता है और कोई अदर, मतलब कोई और से भी क्रिएचर्स उसमें रहते हैं. बीटर्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ ants, ग्रीन फ्लाई, ये सब रहते हैं. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों चाहती हैं ants कि ये वाले creatures रहें उनके यहाँ, उन alien creatures रहें? For several reasons. Some give off smell pleasant to ants' senses. कुछ जो हैं उनमें से कुछ क्या करते हैं, आंट को कुछ अच्छी सी स्मेल देते हैं, कुछ अच्छी तरह से स्मेल देते हैं जिसमें आंट को जिसको आंट अच्छा समझती हैं. अदर गिव्स स्वीट जूसेस, कुछ अच्छे स्वीट जूसेस देते हैं कुछ. एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. कुछ होते हैं जो मतलब खेलने के लिए होते हैं, मतलब कैट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह. द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ. द आंट्स ट्रेन्स it to give honey dew like milk with a touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. क्या है कि ग्रीन फ्लाई जो है आंट के लिए काव होता है. काव जैसे गाय होती है ना, उसकी तरह होता है. आंट्स क्या करती हैं, ट्रेन करती हैं हनी ड्यू के लिए, जिससे वो मिल्क निकाल सके. जैसे ही वो अपने एंटेने को टच करती हैं वैसे ही मिल्क आ जाता है. वो लोग ऐसे मिल्क निकालते हैं
जैसे हम लोग काऊ का निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव? क्या ह्यूमन्स ने भी इतना ही पढ़ा लिखा है जैसा आंट्स करती हैं? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. क्या ह्यूमंस ने भी ऐसे ही किया है? लेकिन अगर उनके पास ये सब है लेकिन उन्होंने इस चीज़ का यूज़ अच्छे से नहीं किया है, अच्छी जगह नहीं लगाया है, गलत जगह लगाया है, वो लोगों को अभी भी ज़रूरत है आंट से क्या क्या याद करने की? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, और जो लैंड है उनके पास जिधर वो रह रहे हैं उनसे प्यार करना, लॉयल्टी दिखाना। ठीक है? सो दिस वाज द चैप्टर. होप यू ऑल लाइक्ड इट. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. और जो भी डाउट्स हों आपको इस चैप्टर को लेके वो ज़रूर पूछ लें मुझसे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. आप लोग को कोई और सा चैप्टर करवाना हो मुझसे, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जिनको आप लोग चाहते हो आगे बढ़े वो लोग भी. ओके, बाय. थैंक यू. बाय बाय.